गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ 18 के आसपास रोगों को लिया है और इन सभी रोगों के बारे में हम आपको कंप्लीट बताएंगे जो भी आपके सिलेबस में है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य क्या था। तो उत्सर्जन क्या था, आपके अपशिष्ट पदार्थ, मुख्यतः नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ थे उनको ब्रक यानी उत्सर्जी अंग जो था आपका, उसके माध्यम से शरीर से आपने बाहर निकाल दिया, मूत्र के रूप में त्याग दिया। ओके, लेकिन फिर आपका उत्सर्जन तंत्र यदि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है तो उत्सर्जन में कहीं ना कहीं जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम एक विशेष अवस्था या रोग के नाम से जानते हैं। और उनमें से जो प्रमुख जो रोग हैं आपके, वो क्या है, निम्नलिखित है या आपके सामने है। नंबर 1 यूरेमिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरेमिया की। तो देखिए जो यूरेमिया है, तो यूरेमिया में नॉर्मली क्या होता है, आपका जो ब्लड है 100 ml रुधिर जो है हमारा, ठीक, यानी प्रति 100 ml रुधिर के अंदर 10 से मिलीग्राम लगभग यूरिया आपका होता है। कितना? 10 से 30 मिलीग्राम यूरिया प्रति 100 ml रुधिर होता है। अगर इससे अधिक हो जाएगा तो उस अवस्था को बोलते हैं यूरेमिया। ओके, आप नोटबुक साथ में देकर बैठें और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी करते जाएं। तो यूरेमिया मतलब सामान्यतः हमारे रुधिर में प्रति 100 ml 10 से 30 मिलीग्राम ही 10 से 30 मिलीग्राम यूरिया होता है। यदि इससे अधिक मात्रा होती है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं यूरेमिया। ओके, गाउट की हम बात करें तो गाउट में क्या होता है, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल होते हैं कुछ। क्या होते हैं? यूरिक अम्ल के क्रिस्टल। वो आपके संधि जो होती है, जॉइंट्स जो होते हैं अस्थियों के, वहाँ पर जम जाते हैं और इसकी वजह से उस व्यक्ति को बहुत समस्या होती है। आनुवांशिक रोग है यूरिक अम्ल के क्रिस्टल गाउट। एक सूजन सी भी आ जाती है कई बार, जैसे अस्थियों के जो जॉइंट है वहाँ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टल क्या है, जम जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ चलायमानता जो है, जो गतिशीलता वहाँ उन जोड़ों की होती है, उनमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है। ओके, तो ये गाउट है। क्या है ये? गाउट। एक क्या है ये? एक आनुवांशिक रोग भी है गाउट। आगे आ जाइए, ब्रकपथरी। तो ब्रकपथरी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कई विभिन्न इसके दूसरे घटक भी हो सकते हैं। मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जो है, वो जो श्रोणी होती है, श्रोणी मतलब पेल्विस, जो मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग था, जो चौड़ा भाग कीपाकार भाग था, जिसे हम बोलते हैं श्रोणी, पेल्विस, यानी ब्रक मेड्यूला मध्यांश में उपस्थित था ना, जो वहाँ कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल जम जाते हैं और स्टोन का निर्माण करते हैं, जिससे क्या मूत्र त्यागते समय उस व्यक्ति को बहुत तीव्र दर्द भी होता है और किडनी में भी दर्द देता है। ब्रकपथरी सामान्यतः यदि आप कम पानी पीते हैं तो ये रोग आपको होने की पूरी संभावना है। अतः पानी आपको आपकी बॉडी के हिसाब से लगभग जो भी 10 से 16 लीटर तक बताते हैं, लेकिन 10 लीटर तो कम से कम आपको प्रतिदिन पानी पीना ही चाहिए। आगे आ जाइए, ब्राइट का रोग। क्या है? ब्राइट। तो देखिए ब्राइट के रोग में क्या होता है, आपका नेफ्रिटिस भी इसको कहते हैं, जो आपका ग्लोमेरुलस गुच्छ होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस गुच्छ जो था, ग्लोमेरुलस गुच्छ, या हमको केशिका गुच्छ भी कहते हैं इसको, जो कहाँ पर था, जो आपका भवन संपुट था ना, प्यालेनुमा संरचना, याद है? उसके अंदर आपकी अभिवाही धमनिका गई थी ना, अभिवाही धमनिका, और अभिवाही धमनिका अंदर गई और अपवाही निकली और फिर बाद में ये गुच्छ बन गया था। इस गुच्छ को बोलते हैं ग्लोमेरुलस गुच्छ या केशिका गुच्छ। इसमें क्या है, एक जीवाणु की वजह से, उस जीवाणु को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इस जीवाणु की वजह से इसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो सूजन आएगी तो क्या होगा, जो उसमें जो छिद्र होते हैं ना आपके, वो छिद्र क्या है, थोड़े चौड़े हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या, रुधिर में जो रुधिर कणिकाएँ हैं या कोलाइडी रुधिर के अंदर जो प्रोटीन कण होते हैं, वो भी आपके बाहर निकल आ जाते हैं, यानी छनित्र जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाता है सूजन। और इसमें क्या होता है, एक विशेष अवस्था और होती है, आपकी जो टांगे है वो भी सूज जाती है उस
विशेष अवस्था को हम बोलते हैं एडिमा। क्या बोलते हैं? एडिमा। उसके बाद आ जाएं आप ग्लाइकोसूरिया। मतलब क्या होता है, ये जो यूरेमिया है आपका, उसमें तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम यूँ कहें कि आपके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो उसके ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। या इसी को हम डायबिटीज मेलिटिस, यानी इसी को हम आपका जो मधुमेह रोग है वो भी हम इसी के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोसूरिया, मधुमेह या अच्छा डायबिटीज है ना, डायबिटीज मेलिटिस और डायबिटीज इंसिपिटस और होता है एक। पहले तो ये समझते हैं, पहले डायबिटीज मेलिटिस, ठीक है, ये एक ही रोग है, ये तीनों एक ही रोग है। मतलब चाहे से उसको मधुमेह कह दो, चाहे से डायबिटीज मेलिटिस कह दो, चाहे से ग्लाइकोसूरिया कह दो। यानी इसमें क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा आपके रुधिर में बढ़ जाती है। ये होता क्यों है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपके अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है आपके रुधिर में, उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन आपके इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। लेकिन इंसुलिन का स्रावण कम होता है तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, वह रुधिर में ही बना रहता है। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया या मधुमेह या डायबिटीज मेलिटिस। पोलीयूरिया एक आपका हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इंसुलिन की कमी से तो क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया, मधुमेह, डायबिटीज, है ना। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी, ठीक है। इंसुलिन की कमी से तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटिस, मधुमेह या ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। और एक हार्मोन होता है आपका ADH, A फॉर एंटी D फॉर डाई यूरेटिक। ये हार्मोन जो होता है वो नेफ्रॉन जो है ना, वृक्क नलिकाएं, उनमें जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। यानी जल ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो मूत्र कम बनेगा। लेकिन इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जल का पुनः अवशोषण कम होता है, कम होगा तो मूत्र ज़्यादा बनेगा, और मूत्र ज़्यादा बनेगा तो इसी अवस्था को बोलते हैं हम पोलीयूरिया या बहुमूत्रता। क्या बोलते हैं? बहुमूत्रता भी इसको ही कहते हैं। और इसी को हम डायबिटीज, इसी अवस्था को पोलीयूरिया भी कह सकते हैं, इसको बहुमूत्रता भी कह सकते हैं। और ADH की कमी से एक रोग और हो रहा है आपका, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। मतलब मेलिटिस में तो क्या हो जाएगा, यूरिया मूत्र में यूरिया ही तो रहता है, लेकिन ग्लूकोज भी होगा उसके अंदर, ठीक है। और इंसिपिडस में क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, ADH की कमी की वजह से वो मूत्र बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है, बार बार मूत्र त्यागना पड़ेगा, तो वो आपका डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। सिस्टिसिस, ये भी क्या जीवाणुवीय संक्रमण का रोग है। इसमें मूत्राशय में सूजन आ जाती है। कहाँ सूजन आ जाती है? मूत्राशय में। और फिर वही परेशानी होती है आपको, मूत्राशय में सूजन आएगी तो दर्द रहेगा एक विशेष जगह पर जहाँ मूत्राशय उपस्थित है, और जब भर जाएगा पूरा तो भी एक विशेष प्रकार का आपको दर्द उत्पन्न होगा। डिस्यूरिया में क्या, मूत्र त्यागते समय दर्द होता है, यानी अवस्था को कहते हैं डिस्यूरिया। अब मूत्र त्यागते समय दर्द क्यों हो रहा है, वो एक जांच का बिंदु है। वो आपको पथरी भी हो सकती है, वृक्क पथरी भी हो सकती है, वो ब्राइट का रोग भी हो सकता है, नेफ्रिटिस में भी परेशानी होने की संभावना रहती है, वो आपका सिस्टिटिस भी हो सकता है। लेकिन मूत्र त्यागते समय दर्द की जो अवस्था है उस अवस्था को बोलते हैं डिस्यूरिया। ओके, मूत्र त्यागते समय दर्द होना डिस्यूरिया कहलाता है। नोटबुक साथ में रखो, नोट करते रहो। ओके, ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया में क्या हो रहा था, बहुमूत्रता हो रही थी, ज़्यादा मूत्र बन रहा था। ओलिगोयूरिया में कम मूत्र बनता है, ओलिगोयूरिया में मूत्र कम बनता है। अच्छा, जितने भी वर्ड लिखे हुए ना, प्रोटीन यूरिया, एल्बिन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, हिमेटोयूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, पाईयूरिया तो अलग चीज हो गई, खैर एक ये एल कैप्टोन्यूरिया, इन सब में जो स्टार्टिंग के जो वर्ड है ना वो होता है यूरिया के साथ साथ। जैसे प्रोटीन यूरिया में यूरिया के साथ साथ यदि प्रोटीन भी आ जाए तो प्रोटीन यूरिया कहते हैं उसको। अब आएगा क्यों, ये परिणाम हो सकता है किसका, नेफ्रिटिस का।
क्योंकि नेफ्रिटिस में वो सूज जाता है कौन, ग्लोमेरुलस, छिद्र बड़े हो जाते हैं तो कोलाइडी के प्रकृति के जो प्रोटीन कण हैं वो भी छनकर बाहर आ सकते हैं। तो यदि मूत्र के साथ साथ प्रोटीन भी उत्सर्जित हो तो उस अवस्था को बोलते हैं प्रोटीनूरिया। हम पढ़ रहे थे कीटोनूरिया। कीटोनूरिया में क्या होता है, कीटोन के जो कण होते, कीटोन काय यदि यूरिया के साथ साथ हो आए मूत्र के साथ साथ तो उसे कीटोनूरिया कहते हैं। यूरिया यूरिया लगा हुआ है ना, यूरिया तो रहेगा ही रहेगा मूत्र में, तो कीटोन काय भी है इसके अंदर, कीटोन काय। एल्बुमिन यूरिया, एल्बुमिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है ना। एल्बुमिन प्रोटीन यदि यूरिया के साथ मूत्र में आता है तो उस अवस्था को बोलते हैं एल्बुमिन यूरिया। हीमेटोयूरिया, आरबीसी, मूत्र के साथ साथ आरबीसी आए तो हीमेटोयूरिया, और मूत्र के साथ साथ हीमोग्लोबिन आए तो हीमोग्लोबिन यूरिया। ओके, और पाई यूरिया में मवाद आती है, क्या आती है, मूत्र के साथ यदि मवाद का उत्सर्जन हो तो उसको बोलते हैं पाई यूरिया। और एल कैप्टोन यूरिया में क्या होता है, एल कैप्टोन एक विशेष प्रकार होमोजेंटिसिक अम्ल होता है ये एल कैप्टोन, तो ये यदि मूत्र के साथ उत्सर्जित हो तो उसे बोलते हैं एल कैप्टोन यूरिया। इसे कृष्ण मूत्र रोग भी कहते हैं, क्योंकि एल कैप्टोन यानी होमोजेंटिसिक जो अम्ल है वो वायु के संपर्क में आते ही काला हो जाता है, इसलिए इसको कृष्ण मूत्र रोग भी कहते हैं। पीलिया, पित्तवर्णक यदि मूत्र के साथ हो तो मूत्र का रंग पीला हो जाता है, ठीक है, यकृत की प्रॉब्लम है, यह है पाचन संबंधी विकार है पीलिया, और मूत्र संबंधी भी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, पित्तवर्णक जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो पित्तवर्णक होते हैं वो मूत्र के साथ साथ आते हैं और जो कि पीले रंग के होते हैं, इसलिए मूत्र भी आपके पीले रंग का दिखाई देता है। और इसी के साथ जो उत्सर्जन संबंधी रोग थे वो होते हैं आपके समाप्त। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।